मुझसे तो पार्टी के लिए इंतजार ही नहीं हो रहा है। जल्दी से शाम हो और कामिनी मैम सबको गिफ्ट दे। सब कितना खुश हो जाएंगे ना। और उन्होंने तो कहा है कि वो पार्टी के सरप्राइज के लिए सेटिंग करेंगी। अब तो वो सब तभी होगा ना जब मैम साहब आएंगी। कृष्णा, क्या गिफ्ट देने वाली है कामिनी जी मुझे? वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो आपको एक सरप्राइज देने वाली है। और अगर मैंने आपको बता दिया उनका वो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। कृष्णा, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि कामिनी जिज्जी मुझे क्या सरप्राइज देने वाली है। बताओ मुझे। सर जी, मैं कामिनी मैम साहब को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ। मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ा था और मुझे कामिनी मैम साहब के साथ वही काम नहीं करना। मुझे अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना। सॉरी सर जी। क्या गिफ्ट देने वाली है मुझे आप? भाई सरप्राइज गिफ्ट है। अगर अभी से बता दिया तो फिर काहे का सरप्राइज? हाँ देखो, अभी पार्टी तो शुरू होने वाली है ना, तब पता चल जाएगा तुम्हें तुम्हारा क्या गिफ्ट है। ठीक से करो ना। वो अरे तुम्हारे जीजा जी जो है ना, हमारी साड़ी की प्लेट भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। जी एक बात याद रखना, यशोदा जी की वजह से दोबारा आप इस घर में आ रही हो। अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो याद रखना मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी सी अगर शर्म हो ना तो वो रख लेना। तमाशा तो आज हो करके रहेगा। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा सबको मिलेगी। जिज्जी पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसलिए नजर रखनी होगी। गलती मैंने की है तो सजा भी मैं भुगतूंगा, प्रायश्चित भी मैं करूंगा। अब तुम ही बताओ, गलत कहा क्या हमने? 4 पैसे है नहीं और खर्च इनको लाखों करने हैं। अरे एनिवर्सरी है, किसी की शादी थोड़ी ना हो रही है। क्या जरूरत है एनिवर्सरी की पार्टी करने की? लाखों रुपए फूक रहे हैं। और ये अरविंद दुकान में सामान डालने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए रोते रहते हैं। अब इनके पास पैसे कहाँ से आए? और आपको पता है अशोक भैया के पास भी ना आजकल पैसे वैसे नहीं है। उनका काम वाम बहुत कम चल रहा है। अरे नहीं मम्मी, बाबूजी क्या बोलेंगे? उनकी जेब थोड़ी ना ढीली हो रही है। नहीं, यहाँ पे ना सब लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि अशोक भैया और यशोदा भाभी की पार्टी के अलावा ना और कोई दूसरा काम ही नहीं है। नहीं मम्मी दिल जल रहा है हमारा। ऊपर से ये हमारे पति के पैसों पर नाचे जा रहे हैं तो दिल तो दुखेगा ही ना। क्या करें, अब दिखावा तो करना पड़ता है हमें, पर अंदर से ना सच्ची बताएं बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। हाँ ठीक, रखते हैं फोन। अब ये जो पार्टी की नौटंकी है ना, इसके बाद ही हम फोन करेंगे आपको। अरे भाई अच्छे से काम करो, सब बढ़िया दिखना चाहिए। और वो तारे उलझी हुई हैं उन्हें सही करो। बाबूजी, अम्मा ना हमेशा यशोदा भाभी की साइड लेती रहती है, भले धरती पलट जाए। लेकिन आप तो हमारी बात समझिए ना बाबूजी। वो जो कृष्णा है ना, उसकी नौटंकी अभी तक इस घर के अंदर थी। हम ना चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आज इतनी बड़ी पार्टी है, वहां पे इतने सारे लोग आएंगे। अगर वो देखेंगे कि घर का नौकर घर के बच्चे की तरह रह रहा है, तो आप सोचिए अच्छा थोड़े लगेगा। बाबूजी, आप चाहे कृष्णा को कितना भी नौकर कह ले, लेकिन भैया भाभी उसे अपना नौकर नहीं मानते अभी तक। और बाबूजी, पार्टी में सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, और फिर लोग याद भी वही रखते हैं जो दिखता है।
लेकिन आस्था, नुपुर को छोड़िए बाबूजी, वो तो बच्ची है। पर आस्था इधर आओ बेटा। बाबूजी, जब घर में कुछ भी बड़ा होता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को होती है। उनको लगता है कि सब उनकी मन का करेंगे। उनको ना प्राउड फील होता है, उनको इम्पोर्टेंस फील होती है। लेकिन यहाँ जब से ये कृष्णा आया ना इस घर में, आस्था नुपुर के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। कृष्णा भी इस खुशी में उतना ही शामिल हो गया जितने बाकी सब, बल्कि सबसे ज्यादा। बाबूजी सोचिए, आस्था को कितना दुख होता होगा, है ना आस्था? अरे सब समझते हैं, लेकिन यशोदा और अशोक ये कहाँ सुनते हैं किसी की। अरे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सबको बुला लिया है। लोग आएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? घर से नौकर गायब है इसलिए पार्टी कैंसिल। और जाएगा कहाँ वो लड़का? कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं उसके पास। बेवकूफ को इतनी अकल तो होनी चाहिए थी कि पार्टी के दिन ना जाए। सब लोगों को परेशान करके रख दिया। अब जो भी है माँ, जब तक कृष्णा घर वापस नहीं आ जाता कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। आइए ढूंढते हैं उसे। मम्मी, पापा, मैं भी आप दोनों के साथ कृष्णा भैया को ढूंढने चलूंगी। वाह भाई वाह, देख रही हो मालती, इन दोनों का दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। मतलब अब इस घर की खुशियाँ कृष्णा पे निर्भर करेंगी। अरे शांत हो जाइए बाबूजी। अरे अभी पार्टी में बहुत टाइम है, मिल जाएगा, होगा कहीं ना कहीं, हम भी देख के आते हैं। हम तो कहते हैं कृष्णा ना ही मिले, चाहे पार्टी हो या ना हो। कम से कम रोज की किचकिच से तो परेशान नहीं होंगे हम लोग। सही कहते हैं अम्मा, अपना झेला हुआ ही ना अच्छे से समझ में आता है। अरे हम भी तो आपको यही कह रहे थे कि इस कीड़े को ना घर से बाहर निकाल दो, लेकिन आप तो हम पर गुस्सा हो गई थी और आप खुद ही कह रही हैं कि उसको घर से बाहर निकाल दो। छोड़िए अम्मा, अगर हम आपको फिर से कुछ कहेंगे ना, आप फिर हमें यही कहेंगी कि हम आपको भड़का रहे हैं। इतनी देर से घर वापस नहीं गया हूँ। यशोदा मैडम जी और सर मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे। बस किसी तरह से ये पेपर रोड तक पहुँच जाए, किसी न किसी की तो नजर पहुँच ही जाएगी इस तक। बस यही एक रास्ता समझ आ रहा है बाहर निकलने का। भैया भाभी, हम अनाथ आश्रम देख के आते हैं। जी जी, आप तक तो थाने चले जाइए। अरे नहीं, क्या बात कर रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है। थाने चले जाइए। थाने जाएंगे पूरा केस बिगड़ जाएगा। बात कोर्ट तक जाएगी और कोर्ट कहेगी कि आप एक बच्चे को नहीं संभाल पाए। कहीं नहीं जाना थाने वाने। हाँ अशोक जी सही कह रहे हैं, ये रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। हम सब मिलकर ही ढूंढ लेते हैं, अलग अलग दिशाओं में ढूंढते रहते हैं। चलिए। बस तो बाहर नहीं जा रहे, मुझे और बना के फेंकने होंगे।
कृष्णा, यशोदा जी, क्या हुआ? जरा यहाँ चल के देखते हैं ना अशोक जी। मम्मी पर उधर तो सुनसान है, कृष्णा उधर क्या करेगा? लग नहीं रहा है वैसे कि यहाँ होगा, फिर भी देख सकते हैं। हाँ, देखने में क्या बुराई है, तसल्ली हो जाएगी ना। आइए। चलिए। हे भगवान, अब कहीं कृष्णा मिल ना जाए। कृष्णा को घर ले आकर हमने अच्छा नहीं किया। जिंदगी में उसे दूसरा मौका देने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये सही नहीं है। और अगर ये सही है तो कहाँ है भगवान? वो क्यों नहीं दे रहा है मेरा साथ? हर अच्छे काम में कठिनाइयां आती हैं यशोदा जी। मम्मी, आप ऐसे रोइए मत। आप ही तो कहती है कि भगवान जी किसी न किसी रूप में तो अपने साथ देते ही हैं, तो अब भी देंगे। प्लीज भगवान जी हमारी मदद करिए ना कृष्णा भैया को ढूंढने में। भगवान साथ दे न दे, मैं ढूंढूंगी कृष्णा को। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी अपने घर परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और कृष्णा की जो जिम्मेदारी ली है उसे निभाने के लिए। मैं कृष्णा को ढूंढूंगी अशोक जी। हम यशोदा जी, हम कृष्णा को बंद किया था, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बेहोश हुआ। जब उसको होश आएगा तो वो सबको बता देगा कि मैंने ही उसे बंद किया। चाची मुझे बहुत डर लग रहा है, सब लोग मुझे बहुत मारेंगे। सब लोग ये समझेंगे कि मैंने ही उसे बेहोश किया था। मैं क्या करूं चाची, बताओ ना। कुछ नहीं होगा आस्था, तुम डरो मत, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तुम ना बस एक काम करो, तुम ना उस कृष्णा पर नजर रखो। जैसे उसे होश आता है सबसे पहले जाके उससे माफी मांग लो। और हाँ, उसे ना तुम ये कहना कि तुमने ये सब इसलिए किया था ताकि वो इस पार्टी में ना आ सके, ठीक है? और उसे ये भी कहना कि अगर वो तुम्हें अपनी बहन मानता है ना तो वो किसी से कुछ ना कहे और तुम्हें माफ कर दे। लेकिन आस्था, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और थोड़ा सा रोना धोना करो, वो इमोशनल कार्ड होता है ना, वो प्ले करो, ठीक है? देखना निकल जाएगा पक्का। घर में एक बोझ की तरह पल रहा हूँ। ये सब मुझसे सुना नहीं गया और हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और लड़ाई करते करते हम कमरे के अंदर चले गए और वो दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग गया। लेकिन तुम बेहोश कैसे हो गए? वहाँ पर एक डिब्बा रखा था जिसमें कुछ था। मैं वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो डिब्बा मुझ पर गिर गया और मैं बेहोश हो गया। और सर जी, इन घर वालों से मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अब मैं जाऊं क्योंकि आज रात को पार्टी है और सबको तैयार होना है। ठीक है, आप लोग इसका ख्याल रखिएगा।
मुझे उससे बात करनी है। कोई तुमसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? मैं समझाऊंगी उसे। रहने दीजिए ना आप मैडम जी। वो जो भी था मैंने उसे बहुत पीटा है। और गलती तो मेरे बाप की है। अब उनकी वजह से किस किस को समझाएंगे? छोड़िए ना। और हाँ सर जी, आप और मैडम जी पार्टी के लिए तैयार हो जाइए, अभी आ जाएंगे मेहमान। ठीक है, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है। चलिए। बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या बात है? शुक्रिया। तुम्ही को ढूंढ रहे थे हम। अच्छा। हम घर में आ गए हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमने हमारा स्वागत नहीं किया। हम बेटी हैं घर की और तुम हो छोटी बहू। न तुमने हमारे पैर छुए, न तुमने हमें पानी पूछा है? अच्छी बात नहीं है ये मास्टर ने। हम जानते हैं कि हमको यहाँ पर देख करके ना तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? लेकिन एक बात बताएं, कामिनी की सेहत पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसको बुलाने उसका घर का नौकर आया है या बड़ी बहू। बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद देखो आज हम यहाँ तुम्हारे सामने घर पे खड़े हैं, और वो भी बड़ी शान से। तो जिस शान से खड़े हो ना, उसी शान से खड़े रहो, या फिर उधर जाके ना नाच लो। बस हमारे सामने मत रहो, बहुत काम है हमें, समझी? मास्टर ने देख, अब तक मैं ही तुझे सब छुपाने के लिए कहता रहा कि मत बता, लेकिन आज मैं ही कह रहा हूं कि बता दे। की बातें किसी और को मुझसे बता देती और चीजें बिखर जाए, तो क्यों नहीं बता देता? फिर जो होगा देखा जाएगा। देख, इतने दिनों से तेरे को मैं परेशान देख रहा हूं कि कैसे घुट घुट कर जी रहा था। और जब इंसान का दम घुटने लगे ना, सांस ना, तो उसे अपने आसपास की दीवारें गिरा देनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, तोड़ दे दीवारें, बता दे सच, और कर दे खुद को आजाद। क्या गिफ्ट देने वाली है कामनी जी मुझे? मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। कृष्णा,
इसे जलाकर तुम ज्यादा खुश ना होना। ऐसे और कितने सबूत तुम जलाते रहोगे? एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी ना। ये आग बुझकर राख हो जाएगी। हाँ, इसमें हमारे कुछ पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन तुम्हारे सच की आग में जलेगा तुम्हारा और यशोदा का रिश्ता। और नुकसान होगा तुम्हारी खुशियों का। देख लेना। अब चाहे कुछ भी हो जाए जिज्जी, मैं यशोदा जी की खुशियों में आंच नहीं आने दूंगा। मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि उनकी खुशियों के खातिर खुद को आग लगा दूंगा। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आने दूंगा। आप भी देख लेना। तो काहे नहीं बता देते हो अपनी सच्चाई यशोदा को? जाओ जाके अपने सच का सामना करो सबके सामने। कर लो कबूल। है हिम्मत? अगर हिम्मत है तो दिखाओ। हम बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो मम्मी पापा, अब आप दोनों जल्दी से केक काटो ना। हाँ मम्मी पापा। हाँ, फिर केक काटने के बाद कामिनी मैम साहब सबको मेरी माँ की फोटोज दिखाएंगी। इस घर के लोगों से मेरी माँ का परिचय करवाएंगी। सब कितना खुश होंगे। नहीं, रुकिए। भैया और भाभी, आज आपकी शादी के 10 साल पूरे हो गए। इसलिए हम चाहते हैं कि आज भैया और भाभी दोनों एक दूसरे के बारे में अपने ये बीते साथ में 10 साल इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, है ना? तालियां भैया। भैया क्या कहे, अब जो है सब जानते हैं। सब जानते हैं। यशोदा, पति पत्नी के बीच में ना कई ऐसी बातें होती हैं, ऐसी बातें जो दूसरे नहीं जानते, और ऐसे मौकों पर ना वो बातें दूसरों के साथ बांट लेनी चाहिए। तो बताओ जल्दी से। आज कैसे भी करके अपनी सच्चाई सबको बता देना। हर पल डर डर कर जीने से अच्छा है कि एक ही बार डर का सामना हो जाए। अरे तुम दोनों में क्या खुसुर पुसुर हो रही है? हाँ, कुछ नहीं, बोलो शुक। चलो चलो बताओ जल्दी से। भाई हम सब जानते हैं, सबकी जिंदगी में खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही हैं। और वो स्वेटर बुनते समय ऊन उलझ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है वैसे उलझने भी बढ़ने लगती है। लेकिन मैं लकी हूं कि मुझे अशोक जी जैसे पति मिले। हाँ, जो मेरी उलझनों को सुलझाकर उन्हें ऊन के गोले की तरह बस लपेटते चले गए। चाहे कैसी भी मुश्किल हो, बिना समय, बिना परिस्थिति देखे इन्होंने हमेशा हर बात में मेरा साथ दिया।
और देखिए पता ही नहीं चला 10 साल, पता ही नहीं चला कब हमने जिंदगी के 10 साल साथ बिता दिए। थैंक यू अशोक जी। मुझे लगता है दुनिया की सबसे महंगी क्रीम जो किसी पत्नी के चेहरे पे चमक ला सकती है वो है उसके पति की ईमानदारी। और मेरे चेहरे पे ये जो चमक देख रहे हैं ना आप, उसकी वजह है मेरे अशोक जी की ईमानदारी। वकील है लेकिन झूठ की सीमा कोर्ट तक ही रखी है इन्होंने, उसे कभी घर की दहलीज को पार करने नहीं दिया। पिछले 10 सालों में अशोक जी की वजह से मैं एक बेहतर इंसान बनी। वो अशोक जी हैं जिनकी वजह से मैं खुद एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई हूं ना कि कोई भी मुसीबत को अशोक जी तक, मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले रोक लेती हूँ। हमारे पापा ने सिखाया। हाँ कृष्णा भैया, ये गाना हमें हमारे पापा ने सिखाया। मैं तो तब छोटा ही था, तब से माँ ये गाना गा रही है। ये गाना उन्हीं का है। और प्लीज आप लोग इस गाने को लेकर झूठ मत बोलिए, ये मेरी माँ का गाना है। कृष्णा भैया, ये गाना आपकी माँ का कैसे हो सकता है? ये गाना पापा ने ही बताया था कि ये गाना उनके फ्रेंड ने लिखा है ना पापा? आपने ही कहा था ना? नुपुर और आस्था सच बोल रही है, क्योंकि मुझे भी यही बताया था अशोक जी ने, और कृष्णा को भी मैं जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलता है। भाई बच्चे पूछ रहे हैं, बताओ हाँ गाना किसने लिखा है? हमको लग रहा है कि हो सकता है तुम्हारे पापा का जो दोस्त था ना, वो कृष्णा की माँ थी, है ना भाई? नहीं, कौन थी तेरी माँ? किसका बेटा है तू? मतलब में एक लवारिस के चक्कर में हमारी घर की पार्टी खराब हो रही है। बाबूजी। क्या बाबूजी? हम कुछ गलत कह रहे हैं? कृष्णा चल अंदर जा। सही तो कह रहे हैं बाबूजी। अरे यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं, उनके माँ बाप, उनके बच्चों को हम सब जानते हैं। सिर्फ एक कृष्णा ही है, ना इसके माँ बाप को जानते हैं, ना इसके घर वालों को। किसको जानते हैं बताओ? तब जानते नहीं है तो इस पार्टी में कर क्या रहा है? पता नहीं इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है। मेरी माँ की भी एक पहचान है और कुछ लोग उन्हें भी जानते हैं। इस घर के लोग। चुप, तुझे कहा ना अंदर जा। अंदर जा। सच है ये, बहुत बड़ा सच है ये कि आज के जमाने में अशोक, तुम्हारे जैसा बेटा पाना बहुत मुश्किल है।
तुम रिश्तों की कदर करना जानते हो, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हो, उनकी इज्जत का ख्याल रखते हो। हम दोनों बहुत खुशनसीब हैं कि तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे बाप का समाज में छोटा सा नाम था, उस नाम में तुमने 4 चांद लगा दिए। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है कि हम अशोक गुप्ता के बाप हैं। वो अशोक गुप्ता जो निष्पाप है, निश्चल है, जिसकी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने खानदान का नाम ऊंचा रहे, उस पे कभी बट्टा न लगे। हाँ बेटा, हमें गर्व है तुम पर। लोग जब तुम्हारी तारीफ करते हैं ना तो हम फूले नहीं समाते। अम्मा, मार्केट में जो हमारा नाम है ना, वो भी हमारे भैया की वजह से ही तो है। जब रास्ते से निकलते ना तो लोग हमको दूर से देख के कहते हैं, वो देखो शहर के सबसे ईमानदार वकील अशोक गुप्ता का भाई जा रहे हैं। सॉरी बाबूजी, हर उस गलती की सॉरी जो मैंने जाने अनजाने में आपसे कर दी। माफ कर दीजिएगा। सॉरी बाबूजी। हमारी तुम्हारी सोच नहीं मिलती है बस, और अगर हमारी सोच मिल गई तो सारी पीढ़ियां एक जैसी नहीं हो जाएंगी, और सारी पीढ़ियों की सोच एक जैसी हो गई तो संसार कैसे बढ़ेगा, है? बल्कि हम जो तुम्हें कभी भला बुरा कह देते हैं ना, उसके लिए हमें माफ कर देना। भाऊजी, मैंने मर्यादा लांघी है। आप तो पिता है, आप डांट सकते हैं, मार सकते हैं, हम नहीं। अरे नहीं, हमें तुम्हारी बात का कभी बुरा नहीं लगा, और तुम वकील हो, तुम नहीं बहस करोगे तो कौन करेगा। चलो अब जाओ, तैयारी करो, जाओ। अरे हम भी हैं। पता है कृष्णा किसके बारे में बात कर रहा है? कॉलेज में हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी ना,
अरे हमारी दोस्ती माला कितनी बार तो घर आई है हमारे साथ, याद आया? पता है कृष्णा की माँ माला थी, पता? यही बात आज हम ना पार्टी में सबको बताने के लिए आए थे, पर मौका ही नहीं लगा। देखो है ना। देखो कृष्णा बेटा, अब तो तुम्हारे सर जी को भी पता चल गया तुम्हारी माँ के बारे में, है ना? तो अब ये अपने हिसाब से सारे घर वालों को बता देंगे तुम्हारी माँ के बारे में, है ना? तो फिर सब लोग जान जाएंगे और हो सकता है कि शायद तुम्हारे बाप के बारे में भी पता चल जाए। तू नहीं जानता तू मेरा अब है क्या। अम्मा बाबूजी को बड़ा नाच था ना अपने लड़के के ऊपर कि उनका लड़का हीरा है, दूध का धुला हुआ है, किसी भी तरीके का उसके चरित्र पे कोई ऐब नहीं है। भाई अब उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई है। अब सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगी। कृष्णा को तो पता चल ही गया है कि तुम उसकी माँ को जानते हो। हमें लग रहा है कि यशोदा रानी को भी ना हो तुम्हारे ऊपर शक हो ही गया है। अब तो तुम प्लान बनाओ कि उनके प्रश्नों के उत्तर कैसे दोगे। उस दिन तुम हमको बड़ा लेक्चर दे रहे थे ना, ये घर की इज्जत होती है, जिज्जी ऐसा नहीं वैसा। लेकिन भाई भगवान झूठ ना बुलाए, इस घर की नाक ना तुमने काटी है। और एक बात हम बताएं, किसी भी घर की सुख समृद्धि की डोर उस घर के सबसे बड़े बेटे के हाथ में होती है। लेकिन आप वकील साहब इतने बड़े अभागे हैं कि आपका इस घर में होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चलो भाई, हम तो चैन की नींद सोए। हिम्मत रखना। हमें लग रहा है कि यशोदा रानी को भी ना हो तुम्हारे ऊपर शक हो ही गया है। अब उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई है। आपका इस घर में होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
कुछ पूछना है आपसे। जी डर लगता है, जो भरम इतने सालों के विश्वास से बना है, टूट न जाए। यशोदा, यशोदा, आरती तो ले ले। क्या बात है, परेशान सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं, अशोक जी सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। बाइक भी यहाँ घर के बाहर खड़ी है, फोन स्विच ऑफ है। चेम्बर में फोन किया, वहाँ पे भी नहीं है पता। हो सकता है डॉक्टर के पास गया हो, आ जाएगा अभी। डॉक्टर के पास क्यों? वो कल देर रात हम वॉशरूम के लिए उठे थे तो हमने देखा कि यहाँ डाइनिंग टेबल पर अशोक बैठा हुआ था। तो हमने उससे पूछा कि इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा बाबूजी नींद नहीं आ रही है, कल शाम को पार्टी में ज्यादा खा लिया था, एसिडिटी हो गई। हो सकता है वही डॉक्टर को दिखाने गया। और ये भी तो हो सकता है कि शिमला जाने की तैयारियों में लग रहा हो। और हम सब जानते हैं कि अशोक अपना हर काम पूरी तैयारी से करता है। शिमला की तैयारी? कौन जा रहा है शिमला? अरे यशोदा भाभी और अशोक भैया, पता है अम्मा बाबूजी ने ना उनको एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया है, शिमला की 2 टिकटें। शिमला? अशोक ने तुम्हें कुछ बताया नहीं इस बारे में? अरे हो सकता है सारी तैयारी करने के बाद वो यशोदा को सरप्राइज देना चाहता हो। जाओ बहू, तुम तैयारी करो, आज शाम की ट्रेन है तुम दोनों की। भाभी, भैया तो कहीं मिले नहीं, सब जगह देखा, कई लोगों से पूछा, किसी ने भी नहीं देखा। कहाँ गए फिर? जॉगिंग करने गए होंगे। सर्दियों में कहाँ जाता है तुम्हारे भैया जॉगिंग करने? और जाते भी है तो मनोज भैया के साथ। मनोज भैया खुद घर पे है। यशोदा, रात को कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम दोनों के बीच? पता चले सुबह सुबह बिना बताए अपना गुस्सा दिखाने के लिए चला गया हूँ अपने बाबूजी की तरह। भाभी, रात को कृष्णा की वजह से इतना बड़ा बवाल भी तो हुआ था। मतलब क्या पता उस वजह से आपकी उनके साथ बहस हुई हो, फिर वो उस वजह से चले गए हो। नहीं मतलब आपको याद दिला रही थी मैं। कोई जरूरत नहीं याद दिलाने की, सब याद है। कुछ नहीं हुआ था, एक शब्द भी नहीं कहा था मैंने, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। हुआ? हाँ, हमको जिस दिन से पता चला ना, हाँ, हम उस दिन से कह रहे थे भाई से कि अम्मा बाबूजी को बता दो, ये बेचारी यशोदा रानी को सारा सच बता दो, लेकिन नहीं। ये पता है, दबाव डालने के लिए ना हमने उसको ब्लैकमेल तक किया। अम्मा बहन होकर के ऐसा काम करते हमें कतई नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करते बताओ। बार बार कहा कि जाओ जाके बता दो, जाओ जाके बता दो, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी।
अब सच है किसी ना किसी दिन तो सामने आएगा ही। आ गया। कल यशोदा के सामने भाई के प्यार का काला चिट्ठा खुल गया। अब उसे लगा कि बेचारी का सामना कैसे करे। तो देखो डरपोक को, मुंह छुपाकर भाग गया। नहीं, हम नहीं मानते ये सब। और जीजी हमें भी भरोसा नहीं आपकी बातों पर। भैया कभी घर छोड़कर नहीं भागेंगे। और कामिनी, इस तस्वीर में जो औरत है वो माला है, इसकी माँ। और अशोक माला को जानता था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि कृष्णा अशोक की नाजायज औलाद है। अशोक की जिंदगी से माला को गए हुए 10-12 साल हो गए। क्या पता कृष्णा किसकी औलाद है। मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं? मम्मी आप खुद बोलो ना कि हमारे पापा ही कृष्णा के पापा है। मैडम जी चलिए सर जी को ढूंढते हैं, वही सच बताएंगे। चलिए। नहीं, कि भाग नहीं सकते, छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। गए होंगे यही कहीं, आ जाएंगे वापस। कि भाग नहीं सकते। झूठा दिलासा, ये झूठा दिलासा ना सब बर्बाद कर देता है। यही झूठा दिलासा भाई ने अपने आप को दिया था कि जब सही समय आएगा तो हम सबको सच बता देंगे। और अपनी नाजायज औलाद कृष्णा को इसी घर में छोड़ गया। उन्हें देने के लिए आपके पास कोई जवाब ना हो। अब चलो कामिनी। चलिए। अम्मा, अम्मा, जीजा जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये सारी बातें पड़ोसियों तक चली गई ना तो तमाशा बन जाएगा। अम्मा दरवाजा बंद कर ही लो आप। नहीं, दरवाजा बंद नहीं होगा। पड़ोसी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा जरूरी है हम पता करें कि अशोक जी कहाँ है इस वक्त। भाभी सही कह रही हैं। चलिए भाभी। तुम दोनों को पता है ना पापा प्रैंक करते रहते हैं हमेशा। अब कल ही एनिवर्सरी के दिन गिफ्ट बेड पे छोड़ के सुबह सुबह चले गए थे, है ना? एक बार याद है ऐसे ही सुबह सुबह चले गए थे, दोपहर को वापस आए और वापस आए तो हाथ में फिल्म की टिकटें थी। वैसा कोई करता है क्या? मुझे लगता है इस बार भी पापा प्रैंक ही कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन इस बार ना हम छोड़ेंगे नहीं पापा को। प्रैंक करने से पहले ही उन्हें ढूंढ लेंगे हम। और अमिनी जिज्जी का तो जानती हो ना, तुम गुस्सा हो जाती है तो कुछ भी बोल देती है, तो उनकी तरफ ध्यान मत देना। हाँ, मैं तुम दोनों घर पे ही रहो, इंतजार करो। मैं अभी जाती हूँ पापा को ढूंढने। हाँ, अभी लेके आती हूँ पापा को। मम्मी पापा हमें छोड़कर नहीं भागे? नहीं, पापा ऐसे भाग नहीं सकते। इस बार आएंगे ना पापा तो सब मिलके डांटेंगे उन्हें बहुत कि ऐसे प्रैंक हमारे साथ दोबारा मत करना। कृष्णा,
आप सब लोग जिस माला को पहचानते हैं, कृष्णा उसे अपनी माँ बताता है। कृष्णा अशोक की नाजायज औलाद है। कृष्णा का बाप और कोई नहीं, हमारा प्यारा भाई अशोक है। नहीं, सच में मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरा बाप तो बहुत घटिया इंसान था। सच्ची तो अच्छे, वो मेरे पिता नहीं हो सकते। बस वो एक बार मिल जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस घर के लोग नॉर्मल हो जाएंगे, मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी नफरत तो अपने बाप से, वो हमेशा रहेगी। लेकिन मैं अपनी और मेरे बाप की नफरत के बीच किसी और को दुखी नहीं कर सकता हूँ। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक बार कृष्णा माला और अशोक का बेटा है। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माला। मेरी नजरों में आप उसकी दूसरी माँ ही है। अगर जाने मैंने कभी आपका दिल दुखा दिया तो मुझे गैर जिम्मेदार मानकर भूल जाइएगा, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान को कभी जाने मत दीजिएगा। आपके आंसू अकेले क्यों आई? पापा कहाँ है? कुछ बोलिए ना। हाँ मम्मी बोलिए ना, पापा कहाँ है? यशोदा, सर जी आपको मिले क्या? बोलिए ना मैडम जी, सर जी आपको मिले? बोलिए ना। हाँ मम्मी बोलिए ना। बोलिए ना मम्मी। बोलिए ना मैडम जी, सर जी कहाँ है? जाओ यहाँ से। न तुम मेरी जिंदगी में आते ना अशोक जी घर छोड़ के चले जाते। जाओ। जो हुआ है उसमें मेरी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। तुम बहुत अच्छे हो कृष्ण, लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना अच्छा साबित नहीं हुआ। इसलिए जाओ यहाँ से।
कोई नाराजगी, कोई शिकायत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम में जाओ यहाँ से। मैडम जी, क्या आपको भी लगता है कि सर जी मेरे पिता हैं? दादी, पापा कहाँ चले गए? पापा वापस आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बेटा। दीदी, अपने पापा तो ऐसे नहीं है, तो पापा बिना बताए कहाँ चले गए? पापा कृष्णा के कारण ही घर छोड़कर गए। अभी कृष्णा भी इस घर में नहीं रहेगा। आस्था दीदी, बोलिए ना मैडम जी। ये सब जो हुआ है, अगर इसका जिम्मेदार अब मुझे मान रही है, अब ये भी मान रही होंगी ना कि सर जी मेरे पिता है? नहीं, वो बस मेरे और नूपुर के पापा है, किसी और के नहीं। तुम निकलो इस घर से। अरे आस्था! कृष्णा, चौबीस घंटे हो गए इन्हें गए हुए। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। बहू, कोई जरूरत नहीं है थाने जाने की। कल हमने अरविंद को थाने जाने से रोका था, तब तुमने नहीं सुना था? या हमारी बात तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आती? घर की इज्जत अगर एक बार थाने पहुंच जाए तो बिना दाग लगे नहीं लौटती। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है इनका पता लगाना। ऐसे बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। पुलिस का नेटवर्क होता है, मदद मिलेगी उनसे हमें। मैडम जी, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। करो मनमानी सब, जिसके जो जी में आ रहा है करो। कोई बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है, किसी को रोकते रहो वो रुकता नहीं है। सब